हर हर महादेव। आज का ये विशेष सत्र ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य के नाम है जिससे पूरी दुनिया अनजाने खौफ में जीती है। एक ऐसा नंबर जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, बदकिस्मती और बाधाओं का विचार आने लगता है। समझ गए ना आप? यानी नंबर 13। अगर आपका जन्म या आपके बच्चों का जन्म या आपके जीवन साथी का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़े क्यों का जवाब देने जा रहा है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में 13 नंबर को लेकर एक अजीब सी नफरत और डर है। विदेशों में होटलों में 13वीं मंजिल नहीं होती है, यहाँ तक कि 13 नंबर का कमरा नहीं होता, और इवन लोग शुक्रवार को अगर 13 तारीख पड़ जाए तो घर से निकलने में भी डरते हैं। लेकिन एक ज्योतिषाचार्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोचिएगा जरा, क्या ईश्वर द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में कोई भी दिन या कोई भी तारीख या कोई भी ऊर्जा सच में इतनी अभागी या अशुभ हो सकती है? क्या ब्रह्मांड ने आपके साथ कोई पक्षपात किया है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों आपको 13 को आपको बर्थ दे दिया? हम नंबर 13 के उस परम सत्य को डिकोड करेंगे जिसे आज तक दुनिया बिल्कुल नहीं समझ पाई। हम पश्चिमी अंधविश्वास के भ्रम को तोड़ेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी यानी कि चीनी ज्योतिष के उस अद्भुत सत्य को जानेंगे और वैदिक अंक शास्त्र के साथ उस कार्मिक चक्रव्यूह को समझेंगे जिसे जाने बिना आप जीवन भर सिर्फ दीवारों से सिर टकराते हुए रह जाएंगे। एक शांत और गहरी सांस लीजिए और आइए शुरू करते हैं नंबर 13 की इस दिव्य यात्रा को। नंबर 13 को गहराई से समझने के लिए हमें दुनिया के दो सबसे बड़े विचारों को समझना होगा। आइए समझते हैं। पश्चिम में 13 नंबर के डर को एक बीमारी का नाम दे दिया गया है जिसे कहा गया है त्रिस्कैडिफोबिया। इसका ऐतिहासिक कारण ज्योतिष नहीं बल्कि पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के अंतिम भोज द लास्ट सपर में जो 13वां व्यक्ति शामिल हुआ था उसने ही उनके साथ विश्वासघात किया था। तब से इस नंबर को धोखे और बदकिस्मती से जोड़ दिया गया। ये विशुद्ध रूप से एक सामाजिक और सांस्कृतिक अंधविश्वास है। इसका ग्रहों के विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में, चीनी संस्कृति में और ज्योतिष में नंबर 13 को एक बेहद पवित्र, ऊर्जावान और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। देखिए फर्क आ गया। चीनी भाषा में 13 का जो उच्चारण होता है उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है उसका निश्चित रूप से जीवित रहना या निरंतर विकास करना, यानी कि गारंटेड ग्रोथ। वहाँ पर इस नंबर को सम्राटों और विजेताओं का नंबर माना जाता है जो हर विपरीत परिस्थिति को चीर कर बाहर निकलने की ताकत रखता है। तो फिर सच है क्या? क्या ये नंबर वास्तव में बहुत भाग्यशाली है या बहुत चुनौतीपूर्ण? इसका जवाब छुपा है हमारे सनातन वैदिक अंक शास्त्र के कर्मा सिद्धांत में। क्योंकि कर्मा का नंबर है तो उसी में जाना पड़ेगा। आइए इस कूट लिपि को खोलते हैं। अंक शास्त्र में 13 नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है। ये दो परम शक्तिशाली अंकों के मेल से बनता है। किससे बनता है? 1 और 3। अंक 1 का स्वामी क्या है? सूर्य, जो आपको राजा जैसी आत्मा, ईगो, नेतृत्व क्षमता और एक अदम्य इच्छा शक्ति देता है। नंबर 3 का स्वामी क्या है? बृहस्पति, गुरु, जो आपको महाज्ञान, दूरदर्शिता, रचनात्मकता और समाज को राह दिखाने की समझ देता है। जब सूर्य और गुरु जैसी दो सात्विक और दिव्य शक्तियां आपस में मिलती हैं तो गणितीय रूप से 1 + 3 नंबर मिलकर क्या बनेगा? नंबर 4, जिसका स्वामी क्या है? राहु। यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आपकी आत्मा के भीतर राजा सूर्य और गुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन आपकी बाहरी दुनिया को नेतृत्व कौन कर रहा है? राहु। इसलिए अंक शास्त्र में नंबर 13 को कार्मिक डेथ नंबर का बोला जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों की एक बहुत ही तीव्र, अधूरी कर्मा एनर्जी लेकर इस पृथ्वी पर आई हुई है। बहुत ध्यान सुनिएगा। पिछले जन्मों में आपके पास जो शक्तियाँ या अधिकार थे शायद उनका सही उपयोग नहीं हो पाया और इस जन्म में राहु आपसे उसका पूरा हिसाब किताब चुकता करवाने आया हुआ है। समझ रहे हैं ना? इसलिए 13 तारीख को जन्मे जातकों के जीवन का एक निश्चित पैटर्न होता है। कैसा? मेहनत का फल देर से मिलना। अगर आप किसी काम को करने के लिए 100% मेहनत करते हैं लेकिन श्रेय, क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है। अचानक आने वाले तूफान, जब आपकी गाड़ी, लाइफ की गाड़ी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही होती है, तभी अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बिखेर देती है। अपनों से वैचारिक धोखा। आप जिसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं वही इंसान
अंत में आपके दिल को नहीं समझ पाता, क्योंकि आपका दिल साफ है और आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। टैरो विज्ञान में भी 13वां कार्ड डेथ का होता है। लोग इस कार्ड को देख के डर जाते हैं, लेकिन इस कार्ड का असली मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल रीबर्थ है, यानी पुराने सड़ चुके विचारों का अंत और एक नए शक्तिशाली युग की शुरुआत। समझ रहे हैं कैसे फर्क नजर आ रहा है? वैसे दिख रहा था डेथ। मूलांक 13 के मेरे प्रिय साथी, अगर ब्रह्मांड ने आपको इस कड़े कार्मिक चक्रव्यूह में डाला है तो उसने आपको एक ऐसी रीढ़ भी दी है जो दुनिया के किसी और नंबर के पास नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक, क्रांतिकारी और आध्यात्मिक गुरु इसी नंबर की ऊर्जा से संचालित रहे हैं। जब आप कर्मा के नियम को समझ लेते हैं तो ये अभिशाप सीधे सीधे एक महाराजयोग में बदल जाता है। आज मैं आपको एक आध्यात्मिक काउंसलर के रूप में 3 ऐसे व्यवहारिक और अचूक कर्मा नियम देने जा रहा हूँ जो आपके राहु के इस कार्मिक जाल को तुरंत काट देंगे। ध्यान से इसको सुनिए, बल्कि नोट भी कर लीजिए। पहला नियम, शॉर्टकट का पूर्ण त्याग। नो शॉर्टकट। राहु आपको हमेशा लालच देगा कि चलो इस शॉर्टकट से पैसा कमा लेते हैं, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन इस चालाकी से आपको निकलना है। याद रखिए, नंबर 13 वालों के लिए शॉर्टकट साक्षात मौत के कुएं जैसा है। आप जब भी कोई चालाकी करेंगे आप तुरंत पकड़े जाएंगे और आपका भारी नुकसान होगा। आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ पूरी ईमानदारी, अनुशासन और कड़े परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क की नींव पर ही टिक सकती है। अब दूसरा नियम समझिए, जीरो इमोशनल डिपेंडेंसी। चूंकि आपके नंबर में सूर्य और गुरु का अहंकार भी शामिल है। आप जब किसी की मदद करते हैं ना, तो अनजाने में आप ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि वो भी आपके संकट में आपके साथ खड़ा रहेगा, और जब वो नहीं खड़ा होता तो क्या होता है? आप डिप्रेशन यानी कि अवसाद में चले जाते हैं। आज से ही बिल्कुल मान लीजिए कि आप जो भी भलाई कर रहे हैं वो उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्मों के कार्मिक बही खाते को साफ करने के लिए कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको मन में सोचना पड़ेगा ना कि क्यों मैं कर रहा हूँ। तीसरा नियम, महाकाल और कर्मा शुद्धि। देखिए, राहु की इस प्रचंड ऊर्जा को केवल एक ही सत्ता पूरी तरीके से शांत और नियंत्रित कर सकती है, पहले ही बताया था, और वो हैं देवादिदेव महादेव। हर शनिवार या प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने जीवन में कभी भी किसी मजदूर, गरीब या सफाई कर्मी का हक बिल्कुल मत मारिएगा। उन्हें अपनी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा दीजिए। जब उनके दिल से दुआ निकलेगी तो आपका राहु का दोष तुरंत समाप्त हो जाएगा। नंबर 13 के मेरे प्रिय योद्धाओं, अपने भीतर की इस डर को आज इसी वक्त हमेशा के लिए विदा कर दीजिए। आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के वो चुने हुए हीरा हैं जिसे ईश्वर बहुत ज़्यादा तराश रहा है, क्योंकि उसे आपसे कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम करवाना है। समझिएगा, संघर्ष आपकी नियति नहीं, आपकी ट्रेनिंग है। ये साल 2026 सूर्य के प्रचंड और पवित्र प्रकाश का साल है, जो आपके नंबर 13 के भीतर बैठे उस सुप्त सूर्य और गुरु को जागृत कर रहा है। आपके जीवन का वो कठिन अध्याय अब अपनी पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी एज भी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। अगर आज के इस 20 मिनट के सत्र ने आपके अंतर्मन को छुआ है, अगर आप अपनी लाइफ के इन संघर्षों के पीछे के असली कर्मा को समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनका जन्म 13 तारीख को हुआ है, क्योंकि 13 तारीख को लेके बेहद कमेंट्स मुझे मिले हैं, क्योंकि उनके मन से ये डर हमेशा के लिए निकलना चाहिए कि मेरा नंबर कैसा है। कमेंट बॉक्स के सन्नाटे में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूरे समर्पण से टाइप कीजिए हर हर महादेव। और यदि आप नंबर 13 के इस कार्मिक चक्रव्यूह को पूरी तरह सुलझाकर अपनी दशाओं, अपनी महादशाओं और आने वाले समय का एक सटीक, गहरा और व्यक्तिगत विश्लेषण यानी कि पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट को बुक करा लें। अपनी शक्ति को पहचानिए। महादेव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।